नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में हम आज बात करेंगे कितनी अवैध मीनार शिमला टू हरिद्वार। जी हां, हरिद्वार में भी शिमला और मंडी जैसी साजिश सामने आई है। आपको याद होगा, शिमला में अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब हरिद्वार में भी सरकारी जमीन पर मस्जिद बनने का मामला सामने आया है। हालांकि यहां प्रशासन ने समय रहते अवैध मस्जिद को हटा दिया, लेकिन मस्जिद पर एक्शन को लेकर निर्माणकर्ताओं में आक्रोश है। पूरा मामला क्या है, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राउंड पर जानेंगे कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं जो लगातार अवैध तरीके से मीनार यानी मस्जिदें बनाई जा रही हैं। देवभूमि में लैंड जिहाद पर चला हथौड़ा। हरिद्वार में अवैध मस्जिद पर एक्शन। शिमला टू हरिद्वार कितने अवैध मीनार। हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी अवैध मस्जिद पर घमासान शुरू हो गया है। हरिद्वार के लक्सर में बनाई जा रही अवैध मस्जिद को प्रशासन ने रातों रात हटवा दिया। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची नगरपालिका की टीम ने मस्जिद के अस्थायी स्ट्रक्चर पर हथौड़ा चलाया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन विरोध के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी और अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, इसमें कुछ टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उस टीन शेड को हटा दिया है। थोड़ा सा बच गया, क्योंकि आज जो है लाइट की मरम्मत हो रही है। इधर से जो विद्युत विभाग है कुछ मरम्मत का कार्य कर रहा है, इसलिए शायद 5:30-6 बजे तक लाइट आने वाली नहीं है। तो कोई अनुमति थी नहीं है, वही इसीलिए तो नहीं है कि इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं। दरअसल बीते दिनों हिंदू संगठन ने बिना परमिशन के बनाई जा रही अवैध मस्जिद की शिकायत प्रशासन से की थी। प्रशासन ने मस्जिद बनाने वाले लोगों को निर्माण पर रोक लगाने की हिदायत दी थी, लेकिन मस्जिद के निर्माणकर्ताओं ने प्रशासन की हिदायत को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। इतना नहीं, मस्जिद के अंदर बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा था। सब इनको हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पत्र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा जी, और इनका कहना है कि ये तुमने बाद में करा, ये पहले करा। हम तो जब से हमारी मस्जिद शहीद हुई थी, जब से हम जो है टीन टान लगा करके उसमें नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। अब न जाने कौन आदमी इनको क्या कहता है और कैसे चले आते हैं, और हमारे पेपर नहीं देखते। बहरहाल हिंदू संगठनों का आरोप है कि देवभूमि हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या वाकई में तीर्थ स्थलों के पास लैंड जिहाद की साजिश रची जा रही है? क्योंकि बीते दिनों देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों में भी अवैध मस्जिद के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। करण खुराना, जी मीडिया, हरिद्वार। तो चलिए अब आपको बता दें, कुछ बिंदु आपको दिखाते हैं। शिमला टू हरिद्वार जो हम मामला उठा रहे हैं, सिर्फ शिमला और हरिद्वार के अलावा देश के कई शहरों में मस्जिदों पर विवाद छिड़ा है। जैसे ज्ञानवापी वाराणसी का मुद्दा, शाही मस्जिद मथुरा आपने देखा होगा, ईदगाह शाही मस्जिद है। जहां भोजशाला धार मध्य प्रदेश का मामला है, यहाँ पर भी एक विवाद छिड़ा हुआ है। टीले वाली मस्जिद जो लखनऊ में, उस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण मस्जिद है जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके अलावा जामा मस्जिद बदायूं, वहाँ पर भी आपको बता दें कि विवाद छिड़ा हुआ है। कुतुब मीनार पर भी दिल्ली के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसी मस्जिद हैं जहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है, और आज इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ तमाम लोग रहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ग्राउंड पर क्या स्थिति है, आखिरकार क्या वाकई में अवैध जो मस्जिद बनाने की बातें सामने आ रही हैं वो क्यों है और क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे। करण खुराना हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से रहेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी इस तरह का मामला आया था। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, कन्हैया शर्मा मथुरा से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, हमारे साथ आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर जुड़े। मयूर का रुख कर लेते हैं जल्दी से, फिर अंकित का रुख करेंगे। मयूर, जरा लोगों से पूछिए कि अवैध मस्जिद क्या वो भी मानते हैं कि बढ़ गई हैं, या सिर्फ एक देखने का नजरिया हिंदू समाज का बढ़ गया है?
ना बिल्कुल देखिए नज़रिया बदल गया है कि बढ़ रही है, वाकई में सच्चाई क्या है, क्योंकि कार्रवाई भी हो रही है और चिन्हित भी हो रही है। लेकिन हम लोग से ही पूछ लेते हैं, यहाँ पर आम जनता है लखनऊ की, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कई जिलों में देखने को आया कि अवैध मस्जिद चिन्हित हुई हैं, उनको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिमला में तो बड़ा बवाल हुआ। आपको लगता है कि ये बढ़ रही है या फिर आप हिंदुओं का नज़रिया बदल गया है कि क्यों मस्जिदें इतनी बनती चली जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कंटिन्यू अगर अवैध मस्जिद की बात करी जाए तो लखनऊ में भी इतनी मस्जिदें स्थित हैं कि जो अवैध ही हैं। अगर देखिए तो टिले वाली मस्जिद, जिसको हम लोग लक्ष्मण टिला के नाम से जानते हैं, वो भी अवैध है। शिवालय, वो भी मस्जिद जो हुसैनगंज में है, वो भी अवैध है। अवैध मस्जिदों का तो एक काफिला सा चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध अपने आप को मस्जिद बनाते हैं, उसके अंदर आतंकवाद, सिर्फ जिहाद को इन लोगों ने बढ़ावा देने का कार्य किया है। सिर्फ अवैध मस्जिद इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे जिहाद कर सके, अपने लोगों को जिहादी बना सके। ये बात सबके लिए कहना सही है, कह रहे हैं क्या सही है कि सबके लिए जो भी मस्जिद है जिहाद और आतंकवाद की बात कर दे रहे हैं? चलिए अवैध है मस्जिद, बात ठीक है, लेकिन ये सब कहना आपको लगता है सबके लिए सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल इनका जिहाद का प्रॉपर एक तरीका है। ये महिलाओं के साथ लव जिहाद करते हैं और ये धरती के साथ जो है लैंड जिहाद करते हैं। आप देखेंगे जितना भी है इनकी मस्जिदें जो हैं, अगर इनका पैमाइश अगर 5 है तो ये 10 बनाएंगे ही बनाएंगे। और दूसरी चीज, वहां पे आप देखिए किस प्रकार की गतिविधियां लगातार आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये कौन सिखा रहा है? छोटो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं मंदिरों पर अगर पत्थर चला रहे हैं, ये कहाँ से उनको शिक्षा दी जा रही? क्योंकि ये मदरसे में पढ़ने जाते हैं। मदरसे में पढ़ने जाते हैं कहाँ? वहां से जहां पे नकली नोट छापने की मशीन पकड़ी जाती है, जहां पे आतंकवादी छुपे होते हैं, जहां पे बंदूक बारूद सब पाया जाता है। ऐसे लोगों के साथ आप क्या सोच रहे हैं कि हम लोग क्या व्यवहार करें? आपको लगता है कि कार्रवाई इसी तरह से होनी चाहिए? क्या जरूरी है कि उन जो धार्मिक स्थल हैं बन गए उनको हटाना चाहिए? आपको लगता है कि तेजी से इस तरीके से जो मस्जिदें हैं वो बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। जब एक अवैध रूप से बनी मस्जिद का अगर हिंदू वैध तरीके से विरोध कर रहे हैं तो हिंदू समाज वहाँ पर गलत कहाँ से हो गया? मैं शिमला की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आबादी ही मात्र गिनी चुनी है, लेकिन वहाँ पे उस मस्जिद को आबाद करने, अवैध मस्जिद में बाहर से बुला के वहाँ के आधार कार्ड बनवाए गए, खाली इसलिए कि जुमा पे या ख़ास मौक़ों पे वहाँ वो एकत्र हो सके। तो ये जिहाद में अब ये लैंड जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है और जरूर सरकार को इस पर। ये लोग कह रहे हैं कि जो शत्रु संपत्ति उस पे हमने बना ली, हमारे पूर्वज पाकिस्तान चले गए थे तो ये जमीन हमारी हुई, शत्रु संपत्ति है तो फिर हमारे पूर्वज भी तो पाकिस्तान, हम भी वहां जाके बनाए, वो हमको क्यों नहीं बनाने दे रहे? मयूर, मैं आता हूं, लौट के आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अंकित जुड़े हुए, अंकित का रुख लेता हूं। अंकित, मुजफ्फरनगर में भी इस तरह का विवाद सामने आया था अभी कुछ दिन पहले, अब उसके बाद आप मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां भी एक लैंड जिहाद का मामला है। क्या लोग सोचते हैं, क्या वाकई में लैंड जिहाद हो रहा है उनके नजरिए से? अंकित, आप सुन पाए मुझे? चलिए, अंकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम लौटेंगे। कन्हैया लाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, आपको बता दें मथुरा से। कन्हैया, वैसे तो यहां भी जन्मभूमि को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर पहले से ही विवाद है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वाकई में लैंड जिहाद की कोशिशें हो रही हैं मुस्लिम समाज की तरफ से? कभी हरिद्वार में आ जाता है मामला, कभी मुजफ्फरनगर में आ जाता है। देखिए जी, क्योंकि मथुरा भी हर तरीके से इस समय राजनीतिक सरगर्मियों में भी तेज है, और हाल ही का मामला शाहपुर का है, जहां पर अवैध तौर पर जो बांके बिहारी मंदिर की जो जमीन थी उसको एक मुस्लिम पक्ष ने धर्म उसमें परिवर्तन कर लिया और उसको कागज में भी परिवर्तन कर दिया। हम शाहपुर में हैं, जहां पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद में यहाँ पर जो अवैध तौर पर बनाई गई जो वहां पर जो मजार थी उसको तोड़ा गया, और फिर बाद में उसमें जो लापरवाह अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। अब बात करते हैं मथुरा श्री से जन्मभूमि मामले की, वो स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, और इस क्योंकि दोनों मसलों से जुड़े हुए जो पक्षकार हैं वो हमारे साथ हैं, और दिनेश शर्मा जी क्योंकि जन्मभूमि मसले से भी हैं और इस मसले से भी है। तो दिनेश जी, कैसे देखते हैं जो लगातार चाहे हरिद्वार हो या मथुरा हो, यहाँ भी शाहपुर में भी मजार को हटाया गया और गलत तरीके से उसको दर्ज कर लिया गया था, और तमाम जो मामले चल रहे हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, पिछली जो सरकारें थी, सपा सरकार में इस तरह की मजारें सामने आई। इन लोगों ने अवैध तरीके से हमारी शाहपुर वाली जमीन को जो बांके बिहारी मंदिर की थी उसमें अधिकारियों से साठगांठ करके उसको अपने नाम चढ़ा लिया था। फिर योगी सरकार आते ही हमने इसका विरोध किया और योगी सरकार को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने उन संबंधित अधिकारियों को भी निलंबित किया जिन्होंने सपा सरकार में हमारी बांके बिहारी जमीन को मजार को दे दिया था। तो कड़ा एक्शन हुआ, मजार को हटाया गया और जो पेपरों में जो उनका दाग लगाज हो गया था
उसको भी वापस कराया योगी सरकार ने, तो हम योगी जी की भूर भूर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि योगी सरकार में ही एक्शन हो रहा है। और जहां तक मेरा सवाल है कि जो मुगल शासकों ने हमारे बड़े बड़े मंदिरों पर जो कहीं मीना मस्जिद बनाई, कहीं ईदगाह बनाई, कहीं ज्ञान व्यापी बनाई, तो इन लोगों ने हमेशा से अवैध अतिक्रमण ही किए। तो इन्होंने बेशकीमती जमीनों को अपने कब्जे में मजार के बहाने, कहीं मीनार के बहाने, कहीं मस्जिद के बहाने लिया, और ये एक तरह के ये लोग भूमि माफिया हैं। इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमारे हिंदुस्तान की बेशकीमती जमीनों को ये हड़पने का प्रयास करते हैं। जबकि ये लोग 1947 में पहले हिंदुस्तान में बंटवारा हो चुका था, ये सब पाकिस्तान चले गए और मजार बना रहे हिंदुस्तान में। अरे जब तुमको मजार बनानी है अपने पाकिस्तान जाओ, वहां बनाओ, हमारे हिंदुस्तान में मजार को क्या काम। आप कैसे देखती है गांव के हिसाब से, जब कोई जमीन जब आप तो पुराने समय से पूजा अर्चना करते चले आ रहे हो, तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि वहां पे तो मजार है, तो ये कैसे गांव में? ये तो है जहां इन्होंने जगह खाली देखी वही अपनी मजार बना ली, और हमारे हिंदुस्तानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी भावनाओं से। जहां हमारे मंदिर है वहां मजार बना ली, जहां जगह देखी और हड़पने की नीयत से वहां बाजार बना करके ना अपना कब्जा कर लिया, और हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, और उसी की आड़ में आकर के ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी धर्म से। और हमारी कैसे देखते हैं, क्या ये राजनीति है, क्या राजनीतिक स्टंट है, या फिर क्या इसको जमीन कब्जाने के नियत से देखिए, पूर्व की जो सरकारें थी वो थोड़ा सा इनकी तरफ झुकाव रखती, ये आंखें बंद कर करके निर्माण करा देती थी। अब क्योंकि सशक्त सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हाँ इनका बेशकीमती जगहों पर गिद्ध दृष्टि तो रहती है, ये बिल्कुल सही है। आप मथुरा रेलवे स्टेशन देख लीजिए, मथुरा की अन्य जगह देख लीजिए, कार्रवाई होनी। बिल्कुल, देखिए लोग मानते हैं कि अवैध तरीके से मस्जिदें लगातार बनाई जा रही है, पिछली सरकारों में ऐसा हुआ। करण का रुख कर लेते हैं। करण, हमारे साथ उसी जगह से जो विवाद शुरू हुआ, क्योंकि आपको बता दें कि ये विवाद शिमला में हुआ, मंडी में हुआ, हरिद्वार में हुआ, मुजफ्फरनगर में भी हो चुका है। और करण, जरा लोगों से बात कीजिए, पूरा विवाद समझिए जरा, क्या है ये मामला। करण, आप सुन पाए मुझे? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। जी करण, जरा लोगों से बात करिए। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हम जानेंगे कि क्या मैटर है। सर मैटर क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैटर कुछ नहीं है सर, यहाँ पे बरसात शुरू हो चुकी थी, बरसात की वजह से हमारे पास जो है अंदर बारिश जा रही थी, तो हमने एक तिरपाल खाली लगाया था। ये तिरपाल यहाँ पड़ा है, इतनी देर में ही पुलिस वाले आते हैं, 4 पुलिस वाले आए थे। हमारे जो मस्जिद के सदर हैं उनके घर पे गए, वो वहाँ पे वो नहीं थे, उनके लड़के को बुलाया, उन्हें वहां कुछ नहीं बताया, यहाँ बुलाया, यहाँ पे उससे कोई बात नहीं करी, सीधा गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। उसके बाद में हमने उनसे बात करनी चाहिए, हमने अपने विधायक साहब के पास भी गए, उन्होंने कहा भाई तुमने तिरपाल गलत डाल लिया, आप तिरपाल हटा दो, लड़का घर पहुंच जाएगा, आप घबराओ मत। हमने उनका आज्ञा का पालन करा तुरंत। हम वहां से जो है तुरंत 4 आदमी गए, हमने आपके साथ पहले तिरपाल हटाया, और हटाने के बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे से बच्चे को छोड़ दो। कोई वजह नहीं, कोई वो नहीं, उसको वहां बिठा के रखा रात को 12 बजे तक भी, ठीक है। लेकिन अब उनका कहना है कि इसे पूरे को ही हटा दो, जबकि ये पहले से ही चला आ रहा है। और आपका जो तो क्या अवैध है, जरा पूछे, अवैध तरीके से बना कब्जा कर रहे हैं ये लोग? पुरानी मस्जिद थी वो, वहाँ पे जो है ऑर्डर आया कि जी जितने भी मंदिर या मस्जिद सरकारी स्थानों पे हैं, इसको मतलब शासन इसको अवैध क्यों कह रही है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, ऐसा है, जो हमारी पूर्व से मस्जिद बनी हुई थी वो मेरी उम्र 64 साल है, मेरी उम्र से मेरे बड़ों की बनाई हुई थी, वो मैं नहीं बता सकता कितने साल हो गए, लेकिन 1951 से तो बिल्कुल रिकॉर्ड है। अब उसमें वो वहां बनी हुई थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन जो है 1995 में हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें सचिवालय के या सचिव के द्वारा भी इसमें होता है, कोर्ट का भी होता है, सब आदेश उसके अंदर है। वो मेरे पास कॉपी है। उसमें को ये कहने लगे कि ये इंक्रोचमेंट है, और जो लोक निर्माण लोकपाल के नाम से था वो केवल मेन हाईवे वगैरह से संबंधित था, ना कि वो गली मोहल्ले से संबंधित था। 2 बात। दूसरी, 2009 के बाद के बने हुए सभी धार्मिक स्थल जो सार्वजनिक जगह पर हो उनको हटाने का था, और हमारी 1951 से पूर्व की बनी हुई है। 1995 में गजट नोटिफिकेशन है, 1984 की उसमें वक्फ बोर्ड में दर्ज है, तो हमारा वक्फ बोर्ड भी वहां पे दर्ज था। अब ये उन्होंने कहा, हमने उनकी बात को मानते हुए शांति बनाए रखने के लिए हमने उनकी बात को माना, और हमने अपनी मस्जिद को अपने सामने ध्वस्त करा दिया। उसके बाद हमने अपनी रिक्वेस्ट उनसे लगाई कि जैसा सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा, कह रहे हैं
तो उसमें सबको भूमि आवंटित की गई, हमें भी भूमि आवंटित की जाए। तो हमें भूमि आवंटित करने के लिए उन्होंने, ये हमारे यहाँ वार्ड नंबर 5 और 6 का एक शमशान घाट है और वहीं पे बारात घर है, तो उसके पास हमें देने लगे। हमने कहा ये धार्मिक स्थल है, हम धार्मिक स्थल के पास में अपना धार्मिक स्थल नहीं बनाते, वाद विवाद हो, इससे अच्छे बात है। तो उन्होंने कहा फिर आप अपनी खरीद लीजिए। तो हमने ये जमीन जो खरीदी है पूर्ण रूप से, आप यहाँ पे खड़े हैं देख सकते हैं, चारों तरफ मुस्लिम बहुल्य, इसके आसपास नहीं है कोई। हमने यहाँ से किसी का था प्लाट जिसकी घर बनाना था, हमने उससे खरीद करके इसके लिए कर लिया, जिसका हमने करण जरा तस्वीर अगर आप दिखा सके तो तस्वीर दिखाइए, अगर उसी जगह पर है जहां पर ये प्रशासन ने कार्रवाई की। क्योंकि हमने लाल मस्जिद उसका दिखाया, उसके बाद में बैनामा लाल मस्जिद के नाम से लिया, सदर में हूँ नसीम अहमद, तो उसका दाखिल खारिज हो गया, सब बात हो गई। एसडीएम महोदय ने हमें कहा बना लो, हम बनाने लगे तो हम इसकी फाउंडेशन प्रशासन ने क्या इसी जगह कार्रवाई की? करण जरा इन तस्वीरों को बयां करिए। पढ़ सकते हैं आप, इसकी कॉपी कर ले, कुछ भी कर ले। जी, इनका कहना है कि जो इनके पास एसडीएम के आदेश है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप इसको बना सकते हैं। ये आदेश भी दिखा रहे हैं अपना कि यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और इनका ये भी तर्क है कि यहाँ पे जो है ये सब मुस्लिम मोहल्ले हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का मिश्रित मोहल्ले नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उनकी कॉमेंट और सुनना चाहेंगे जी। उसके बाद हमारे को वो जो है कोई शिकायत करता है, उन पर शिकायत करता है, इसको भूमि को बंजर बता देता है, कभी कुछ बता देता है। तो उसकी उन्होंने एसडीएम महोदय ने जांच कराई, सारे काम होने के बाद में कोई ऐसी बंजर नहीं पाई गई, क्योंकि 2 बार पहले से ऑलरेडी वो बिक चुकी थी जमीन, अब हमारे पास है, तो वो बंजर जमीन नहीं है। लेकिन वो आरोप कभी कुछ कभी क्या कुछ। ये निर्माण स्थायी है? ये हमारे पास बजट ना होने की वजह से हमारा तो यही अस्थायी है, क्योंकि अभी अस्थायी बनाने के लिए तो ईंट, रेत, बजरी, सीमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन हम गरीब लोग हैं, बस्ती पे इतना पैसा तो है नहीं, 5, 7, 10 लाख लगेगा तो गरीब बस्ती के लोग रहते हैं, तो इसलिए पक्का भी नहीं हम कर पाए। और हमारे पास इसको जो है नगर पालिका द्वारा जो यहाँ से एनओसी कहलाती है कि जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये भी हमारे पास है, इसका हमने नक्शा भी बनवाया था, परंतु कारण ये है कि हमारे पास पैसा ना होने की वजह से हम इसको भी नहीं कर पा रहे। देखिए, बिल्कुल जो इनका दावा है वो ये है कि यहाँ पे जो एनओसी हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, चाहे वो एसडीएम के आदेश हो, वो इनके पास मौजूद है। लेकिन हम फिर से पूछना चाहेंगे कि जब सब कुछ मौजूद होने के बावजूद क्या लगता है कि ये अवैध क्यों कही जा रही है? देखिए, जो लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं हमारे विरोध में 2 बार 107-16 लगा चुके, जबकि मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ। और 107-16 आप जानते हैं किस पर लगाई जाती है? जिस पर लगाई जाती है जिसके खिलाफ पहले से 1-2 FIR उसके नाम दर्ज हो। लेकिन एसडीएम महोदय ने हम पे फिर भी लगा दी, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है जो कोर्ट का सहारा लेकर के जा करके वहां से कोर्ट से इसके लिए स्टे करें या उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, तो वो मनमानी के तहत। दूसरा यह है कि राजनीतिक दबाव, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण ही जो है आज प्रशासन और शासन दोनों जो है जिस तरीके से कर रहे हैं, हमारे कागजों को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ये कॉपी पूरी कॉपी एसडीएम महोदय को दे दी, तहसीलदार आए। चलिए देखिए, ये इनकी दलीलें हैं। हम लौटेंगे आपके पास जल्दी से। एक बार मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर भी अंकित का रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर है। अंकित, क्योंकि देखिए ये पास का इलाका है, आपसे पहले यहां भी विवाद हो चुका है मुजफ्फरनगर में भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले हिमाचल में हुआ, फिर मुजफ्फरनगर में हुआ, उत्तराखंड में हो रहा है, लगातार इस तरह की जो घटनाएं वो बढ़ रही हैं। और जो आरोप हिंदू संगठनों के द्वारा लगाए जाते हैं कि शत्रु संपत्ति या अवैध संपत्तियों पर मस्जिद या मजार खड़ी कर दी जाती है, उसको लेकर मुजफ्फरनगर में भी कई बार मामले हुए। मेरे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला था मुजफ्फरनगर में। मैडम, क्या मामला था जो शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर में, क्या था ये पूरा मामला? मामला था कि मंदिर के बिल्कुल सामने एक मीट की दुकान और मस्जिद जो पहले सराय कही जाती थी, अब इसको ये मस्जिद चिल्ला रहे हैं जिहादी लोग। तो मीट की दुकान हटाने के लिए हमने इसको शुरुआत करी थी, और वो शुरुआत से फिर हमें पता चला कि ये निष्कांत संपत्ति है, इस संपत्ति पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, जबकि इन जिहादियों का अधिकार है। और वहाँ पहले भी कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए थे। तो आप ये जानते हैं कि किसी की सूचना पर ही पकड़े गए होंगे संदिग्ध लोग। और जरा इन लोगों से पूछिए, जो अवैध मस्जिद के मामले आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये हर जगह अवैध मस्जिद बनाई जा रही है जानबूझकर? क्या लैंड जिहाद हो रहा है? जिस तरीके से प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में अवैध मस्जिदों के मामले आ रहे हैं, क्या जबरदस्ती बनाई है, जानबूझ के बनाई जा रही है? हाँ, लैंड जिहाद कर रहे हैं भाई साहब, जिहाद का मामला है। जगह जगह इनकी मस्जिदें, हर जगह आप शिमला में देखिए कि वहाँ भी 5 मंजिला इमारत खड़ी हुई है, वहाँ भी औरतों का, लड़कियों का निकलना मुश्किल कर दिया है। हमने इनको जहाँ एक पाँव रखने की जगह दी है, यहाँ इन्होंने झुंड के झुंड बसा दिए हैं।
तो हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शहर को इससे आपत्ति है। हमारे शहर में आतंकवादियों के वहाँ रुकने का एक बहुत अच्छा जरिया इन लोगों को बना दिया गया है। किस तरह का जिहाद चल रहा है मुजफ्फरनगर में? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है इन लोगों का। ये एक लैंड जिहाद चल रहा है। ये यही नहीं, उत्तराखंड में और सभी जगह पूरे देश के अंदर चल रहा है। जैसा भी शिमला में हुआ है, मंडी में हुआ है और दिल्ली में हुआ है, और इनका जगह जगह ये कर रहे हैं, जिससे कि इनका ही कहना है हम जो है हिंदुस्तान को बुलेट से नहीं बैलेट से जीतेंगे। उस पर ये कार्य कर रहे हैं। 2047 इनका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है मुजफ्फरनगर में भी मस्जिद खड़ी कर दी गई, आप जिस तरह आप लोगों का आरोप है, क्या कहेंगे, किस लिए चल रहा है पूरा कार्य? ये षड्यंत्र है, बस चला रहे हैं अपनी, इनकी मनमानी चल रही है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, हम का खुल का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ ही कुछ लोग मौजूद थे। इनका कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत ही इस तरह का कार्य चल रहा है। अवैध तरीके से सरायों को मस्जिद घोषित कराई जा रही है, शत्रु संपत्ति में मस्जिद खड़ी की जा रही है। इसका हम लगातार विरोध करेंगे और इसी जब तक ये खाली नहीं हो जाती तब तक विरोध चलता रहेगा। जी चलिए एक बार जल्दी से मयूर का भी रुख कर लेते हैं। मयूर लोगों से पूछिएगा, क्या आप जिस तरह से योगी सरकार एक्टिव है, चाहे वो अतिक्रमण है, वो मस्जिद ही नहीं, चाहे कैसा भी अतिक्रमण होता है, अवैध कब्जे होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो एक्शन ले रही है उससे तो वो खुश है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए इन लोगों से सलाह ले लेते हैं इस बारे में जानकारी, क्योंकि जब से योगी सरकार आई हम देख रहे हैं जहाँ अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी जगह हो, उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि अतिक्रमण पे अगर बुलडोजर चल रहा है, अवैध स्थानों पे बुलडोजर चल रहा है, तो ये कोई मतलब गलत कानून गलत नहीं है। और ये न्याय के विधान में आता है कि जहाँ पे अतिक्रमण हो, जहाँ पे अवैध लोग अपना कुछ भी बना ले, चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, इस तरह से अगर वहाँ पे अतिक्रमण को अगर हटाने का काम योगी सरकार कर रही है तो सराहनीय है। कहीं ना कहीं अवैध मस्जिदों की आड़ में आज जिहाद इस तरह से पनप रहा है जिसकी कोई हम लिमिट बताएंगे। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती, कोई अवैध चीज बनती है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, तो जो अधिकारी होते हैं, जो प्राधिकरण होते हैं, नगर निगम में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए ना कि क्या चीज अवैध है, बन रही, जिम्मेदारी उनकी भी तय। देखिए, पहले की सरकार कभी ये तरीके का एक्शन नहीं लेती थी। आज की सरकारों ने एक्शन लिया है तो आज अधिकारी सतर्क है। किसी भी चीज का निर्माण होता है, आप देख रहे होंगे कि वहां पहुंचते हैं, वहां नोटिस देते हैं, वहां रुकवाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से अब जैसे बुलडोजर चल रहा है, हम तो नासंतुष्ट हैं, क्योंकि बुलडोजर की गति बहुत धीमे है। इसको बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसी मंदिर, मस्जिद, बहुत सारे ऐसे स्थान आपको लगता है। चलिए ग्राउंड से देखिए लोगों के रिएक्शन हम सुना रहे थे। मयूर हमारे साथ जुड़े हुए थे, कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साथ साथ अंकित भी हमारे साथ जुड़े, और करण आप भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ग्राउंड से आप देख रहे थे माहौल टाइट है, लोगों की क्या राय है जो अवैध तरीके से मस्जिदें और मजारें बनाई जा रही है। एक